प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण को कहते हैं जंग। संक्षारण का मतलब होता है जंग। आपने देखा होगा कि अगर कोई लोहे की वस्तु है, लोहे की बनी वस्तु है, तो जब लोहे की कोई वस्तु होती है नई, जब नई वस्तु होती है तो वो दिखती है चमकीली। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद कालांतर में अगर आप उसी लोहे की वस्तु को अगर देखो तो उस लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे अगर आप देखें, हम घर बनाने के लिए लोहा खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो उस स्थिति में तो वो अच्छा बढ़िया दिखता है, चमकीला दिखता है, एकदम फ्रेश लगता है। लेकिन अगर आप उसको कुछ दिनों तक ऐसे बाहर रखा रहने देते हो, क्योंकि उसको आप घर पे तो रख नहीं सकते अंदर, लेकिन अगर आप घर बना रहे हो और उसको बाहर अगर खुले में रखते हो तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की ऐसी परत चढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस लोहे को क्या लग गई, जंग लग गई। जंग कैसे लगेगा? ये जो लोहे की वस्तु है, ये लोहे की वस्तु, ये जो है, ये वायुमंडल में जो वायु है या जो नमी है, नमी यानी जिसको हम कहते हैं आर्द्रता, या फिर अगर मान लीजिए अम्ल है, अम्ल मतलब जब अम्लीय वर्षा होगी, क्योंकि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें मौजूद होती है, और जब जल इनसे क्रिया करता है तो अम्ल बनता है, जिसको सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर लोहा या कोई भी धातु, जैसे तांबा हो गया या इसके अलावा चांदी वगैरह हो सकता है, तो इनके जब संपर्क में आते हैं तब उस स्थिति में उस वस्तु पर जंग लगता है, जिसको हम कहते हैं संक्षारण। यानी वस्तु पर जंग लगने का मतलब है वो वस्तु संक्षारित हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं संक्षारण। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार आप अगर देखो, जैसे चांदी है, चांदी को अगर आप देखें तो ये चांदी भी जब वायु के या नमी के या अम्ल के संपर्क में आती है तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। आप कभी नोटिस करना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, इसका मतलब है चांदी में जंग लग गया है। या फिर अगर आप तांबे को देखो, या तांबे से बनी कोई वस्तु है, जैसे लोटा वगैरह होता है तांबे का, तो आप अगर देखते हो तो उसमें भी तांबे पर, तांबा जिसको हम कहते हैं कॉपर, ये ध्यान रखना, चांदी मतलब ये होता है सिल्वर, Ag इसका संकेत है, और लोहे का संकेत है Fe। ठीक है। तो अगर आप तांबे को देखते हो तो उस स्थिति में आप देखो तो कुछ समय बाद तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ गई, इसका मतलब यह है कि तांबा जो है वह संक्षारित हुआ है, तांबे पर जंग लगा है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हम इसके आधार पर, ये जो उदाहरण हमने लिखे, ये जो बातें हमने लिखी है, इसके आधार पर हम संक्षारण की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं संक्षारण की परिभाषा? हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु, अब जब कोई धातु का मतलब, जैसे हमने कहा लोहा है या चांदी है या तांबा है, इसके अलावा और भी धातुएं हो सकती है। हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास
अपने आसपास वायु, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। आर्द्रता यानी नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है। जब कोई धातु अपने आसपास वायु, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब वे का मतलब है धातुओं के लिए बोला गया है, वे संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन बनती है संक्षारण की। ये इसके डेफिनेशन हो गए। अब जनरली ये जो है संक्षारण, इसके कारण होता क्या है? तो संक्षारण की जो घटना होती है, हम इसके एग्जाम्पल के रूप में तो हम यही लिख सकते हैं, जैसे अगर संक्षारण का उदाहरण लिखना है तो लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे की जो वस्तु है वो भूरे रंग की हो जाना, या चांदी की सतह काली पड़ जाना, या तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण होता क्या है? तो संक्षारण के कारण जो है कार के ढांचे है, जो कार होती है उसका ढांचा, कार का ढांचा, या पुल हो गए, या फिर लोहे की रेलिंग है, लोहे की रेलिंग है, या फिर जहाज है, लोहे का बना जहाज होता है। यानी कि ये समझिए कि लोहे की बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बहुत नुकसान होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो संक्षारण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे कहना चाहिए एक प्रकार से नुकसान ही हो रहा है। तो ये संक्षारण है। हालांकि इसके बारे में जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, तो उसमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दी है। हाल फिलहाल तो आप इसकी परिभाषा और उसका एक आध उदाहरण अगर तैयार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।